हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। आज है 16 नवंबर और हम लोग करने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चंस। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशंस में ऑल कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की जानकारी आपके सबसे पहले पहुँचेगी आपके पास तक। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है इंग्ला एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भारत किस देश से खरीद रहा है, हमें बताना है। तो इंग्ला एस जो है एक प्रकार की हाथ से चलने वाली मिसाइल है और ये जो भारत है रूस से खरीद रहा है, रशिया से खरीद रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये विमान भेदी मिसाइल है, जैसा कि एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल यहाँ पर दे रखा है और इसकी जो रेंज है वो 5 से 6 किलोमीटर तक है। ठीक है, 5 से 6 किलोमीटर तक है, तो हेलीकॉप्टर्स और जो विमान है उनको ये आसानी से भेज सकेंगी ये वाली मिसाइल्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 15 नवंबर को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो 15 नवंबर को जो है झारखंड ने, ऑप्शन नंबर बी, ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। अब स्थापना दिवस कैसे मनाया इसको भी समझ लेते हैं कि देखिए, बिहार पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था सन 2000 में। ठीक है, पुनर्गठन अधिनियम याद रखिएगा कब पारित हुआ था, सन 2000 में पारित हुआ था, ये बात याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है, 2000 में पारित हुआ। उसके बाद ही 15 नवंबर को कौन से राज्य का गठन किया गया था, बिहार से काटकर झारखंड का गठन किया गया था। 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन हुआ था। ठीक है, तो जो है 15 नवंबर को स्थापना दिवस किसका हो जाएगा, झारखंड का हो जाएगा। तो झारखंड में एक पूजा होती है जिसे कहते हैं कर्मा पूजा। ठीक है, कर्मा पूजा, ये भी याद रखिएगा, यहाँ से कला और संस्कृति में जो है क्वेश्चन बन सकता है। तो झारखंड में क्या होता है, कर्मा पूजा होती है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में एपेक शिखर सम्मेलन जो है कहाँ पर आयोजित हुआ है। एपेक शिखर सम्मेलन जो है अभी अमेरिका यानी कि यूएसए में आयोजित हुआ है, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, याद रखिएगा ये बात। और सैन फ्रांसिस्को को ही गोल्डन गेट का शहर भी कहा जाता है, ये बात भी याद रखिएगा। अच्छा, अब एशिया पैसिफिक के बारे में एपेक के बारे में बात कर लेते हैं। एपेक क्या है, एपेक जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ठीक है, और ये क्या है, जो एपेक है ये 21 देशों का एक समूह है। ठीक, और जो अभी इसकी शिखर सम्मेलन हुआ है सैन फ्रांसिस्को इसमें अमेरिका, यूएसए और चाइना, ठीक है, चाइना के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उन्होंने भाग लिया है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है। तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर जो बनी है उनका नाम है डायना एडुल्जी। ठीक है, डायना एडुल्जी, ये देखिए, ये डायना एडुल्जी हैं और ये हॉल ऑफ फेम में अभी आईसीसी वर्ल्ड क्रिकेट में शामिल हुई हैं। ठीक है, इनके साथ साथ एक और शामिल हुए हैं जिनका की नाम है वीरेंद्र सहवाग। इनको भी हम सभी जानते हैं, वीरेंद्र सहवाग भी भारतीय क्रिकेटर हैं जो कि हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं, ये बात भी आप लोग याद रखें। नंबर 5 क्या कह रहा है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीवीटीजी विकास मिशन किस राज्य में शुरू किया गया है। तो पीवीटीजी विकास मिशन जो है झारखंड में शुरू किया गया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और अभी हमने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा है कि 15 नवंबर को झारखंड ने अपना क्या है, स्थापना दिवस मनाया। 15 नवंबर 2000 को बिहार से काट करके जो है झारखंड राज्य का गठन किया गया था। ठीक है, अब ये पीवीटीजी विकास मिशन कब शुरू किया गया है, 15 नवंबर को किया गया है। तो 15 नवंबर को क्या होता है, बिरसा मुंडा का जो है जन्म दिवस होता है, जयंती होती है, और झारखंड इनकी जन्मस्थली भी है। और ठीक है, तो इसी अवसर पर पीवीटीजी विकास मिशन की शुरुआत की गई है, किसके द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई है। ठीक है, अब हम थोड़ा हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। बिरसा मुंडा ने जो है एक आदिवासी आंदोलन शुरू किया था जिसे मुंडा विद्रोह कहा जाता है, इसे उलुगलन विद्रोह भी कहा जाता है। और ये किस सन में शुरू हुआ था, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चर्चित पेंटिंग वुमेन विद अ वॉच को किसके द्वारा बनाया गया है। तो वुमेन विद अ वॉच एक पेंटिंग जो है वो पाब्लो पिकासो के द्वारा बनाई गई है। ठीक है, और ये स्पेन के चित्रकार हैं। कहाँ के चित्रकार हैं, स्पेन के चित्रकार हैं। ठीक है, इस पेंटिंग को स्पेनिश भाषा में क्या कहा जाता है वो हम लोग देख लेते हैं। इसे
मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फेमे ए ला मोन्टू, ठीक है, इसे मोन्टे इसको स्पेनिश भाषा में कहा जाता है, और नॉर्मल भाषा में इसको क्या कह रहे हैं, विमेन विद अ वॉच कह रहे हैं। जैसा कि ये देखिए इमेज में आप लोग देख सकते हैं। तो ये इनकी पेंटिंग है और न्यूयॉर्क में इसको जो है $139 मिलियन में जो है बेचा गया है, ठीक है। इनकी जो पेंटिंग है ये इनकी सेकेंड सबसे महंगी पेंटिंग बिकी है, किसकी, पाब्लो पिकासो की, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। गिलर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो गिलर पुरस्कार 2023 जो है सारा बर्नस्टीन को प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। ये सारा बर्नस्टीन है कौन? ये एक लेखिका हैं, राइटर हैं। इन्होंने एक उपन्यास लिखा है स्टडी फॉर ऑब्सिडियंस, ठीक है, ऑब्सिडियंस, ये इन्होंने उपन्यास लिखा है। और ये जो पुरस्कार है किसके द्वारा दिया जाता है? ये पुरस्कार जो है कनाडा की सरकार की तरफ से दिया जाता है, और हर वर्ष इसको किस में दिया जाता है? लिटरेचर में दिया जाता है, ठीक है, लिटरेचर में कनाडा की सरकार की तरफ से दिया जाता है। तो गिलर पुरस्कार 2023 किसको मिला है? सारा बर्नस्टीन को मिला है, इनके उपन्यास स्टडी फॉर ऑब्सिडियंस के लिए, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव फरीदाबाद में आयोजित किया गया है, ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और ये 9वां संस्करण है, 9वां संस्करण होगा, किया गया है नहीं कि यहाँ पे होना चाहिए, किया जाएगा, क्योंकि अभी तक आयोजित नहीं हुआ है, ठीक है, किया जाएगा, ये ऐसे कर लीजिएगा। ये इसका 9वां संस्करण होने जा रहा है। इसका आयोजन कब किया जाएगा? 17 से 20 जनवरी तक किया जाएगा। 20 जनवरी 2024 में होगा इसका आयोजन, ठीक है। और इसकी थीम क्या होने वाली है? थीम होने वाली है अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सार्वजनिक आउटरीच, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ही में सुब्रत राय का 75 साल की उम्र में निधन हो गया। वे किस कंपनी के संस्थापक थे? तो ये ऑलमोस्ट आप लोग सभी लोग जानते होंगे, तो ये क्वेश्चन बताओ आप लोग। ये जो है संस्थापक थे सहारा इंडिया परिवार के, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? हाल ही में किसने 42वें चिकित्सा और स्वास्थ्य खेल में 5 स्वर्ण पदक जीते हैं और इसको एक इतिहास रचा है, ठीक है। तो ये इसको स्वास्थ्य का ओलंपिक भी कहा जाता है, स्वास्थ्य खेलों का ओलंपिक भी कहा जाता है इस खेल को, विश्व चिकित्सा स्वास्थ्य खेल, ठीक है। तो संजीव मलिक जो है ऑप्शन नंबर ए, इन्होंने 5 स्वर्ण पदक जीते हैं, ये देख सकते हैं, ये संजीव मलिक जी हैं। और इसका आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन कोलंबिया में किया गया है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोलंबिया में इसका आयोजन किया गया है। कब से हो रहा है? ये 1978 से आयोजित हो रहे हैं। स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए ये ओलंपिक आयोजित किए जाते हैं 1978 से, ठीक है। और ये जो संजीव मलिक हैं, ये हैं कौन? ये सेना के एक अधिकारी हैं जो कि राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड के रूप में तैनात हैं, ठीक। तो इस प्रकार से हमने ये 16 नवंबर के करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चंस किए। आई होप ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर क्लास को पसंद आई है आप लोगों को, तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।